श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं और आज एक ऐसा प्रसंग है जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जब कई लोगों के यहाँ जाते हैं तो लोग ऐसे शिकायत करते हैं किसी दूसरे के लिए कि इनको बड़ा गुस्सा आता है। तो आज क्रोध के ऊपर ही उड़िया बाबा जी ने बड़े विस्तार से समझाया है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे स्मरण हुआ, हमारे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि गुरुदेव के जो गुरुदेव थे अर्थात जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उनको जब ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई कि मुझे सदगुरु की खोज करना है, मुझे सच्चे सदगुरु की प्राप्ति करना है, जब वो निकले तो उनके मन में दो बातें थी। मुझे ऐसे संत की खोज करना है जिसके अंदर दो बातें हों, एक तो वो बाल ब्रह्मचारी हों, है ना, पक्के ब्रह्मचारी हों, दूसरा उनको क्रोध नहीं आता। तो वो खोजते खोजते एक महात्मा के पास पहुंचे तो मालूम पड़ा कि महात्मा बाल ब्रह्मचारी, इन्होंने विवाह नहीं किया है और संत हैं ये। अब वो ये देखना था कि उनको क्रोध आता है कि नहीं आता है। तो वो जमाना था जब लोगों के पास अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती थी तो दूसरे से अग्नि लेके आना पड़ती थी। दिया सलाई से अग्नि नहीं जलाते थे। आपके पास अग्नि नहीं है तो पास में किसी के पास हो तो उससे मांग करके ले आओ। तो जो हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसमें सन्यासी को अग्नि का त्याग करना पड़ता है। तो अग्नि के त्याग में दो चीज़ों का त्याग हो जाता है। एक तो वो हवन नहीं कर सकता है और दूसरा वो भोजन नहीं बना सकता है, क्योंकि अग्नि जलाए बिना भोजन नहीं बनता है। लकड़ी जलाना हो, कंडे जलाना हो तो अग्नि जलाना पड़ती है। तो सन्यासी के पास अग्नि नहीं होती, अग्नि का वो त्याग कर देता है। तो ये सिंबॉलिक है। हवन नहीं करने का मतलब ये है कि अब वो किसी प्रकार का कर्म कांड नहीं करेंगे, केवल ब्रह्म चिंतन ही करेंगे। जब तक ब्रह्मचारी हैं तब तक तो वो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हुए, मतलब उन्होंने पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहने हैं तब तक तो वो सब कर्मकांड करते हैं। लेकिन जैसे सन्यास के वस्त्र पहने उसके बाद सब कर्मकांड का त्याग, अब केवल एक ब्रह्म का ही चिंतन। और अपने लिए रोटी बनाना नहीं। अपने लिए रोटी बनाने का मतलब है कि आप अपना समय अभी संसार के काम में लगा रहे हो। अरे भाई 2 रोटी खाना है, कहीं से भिक्षा मांग के ले आओ। आप साधु के लिए शोभा है भिक्षा मांगना, और गृहस्थ के लिए दोष है। अरे भाई मेहनत करके कमाओ, क्यों मांगते हो किसी से भिक्षा। लेकिन साधु अगर कमाए तो दोष माना जाता है। ये अलग अलग आश्रमों के नियम रहते हैं। यहाँ तक दोष माना है, सन्यासी अगर भोजन बनाता हुआ दिखे तो उड़िया बाबा जी कहते हैं कि अगर आपको कोई सन्यासी दिख रहा है और वो भोजन बना रहा है तो आपकी आंखें अपवित्र हो गई, आप अपवित्र हो गए, जाओ स्नान करो आप। इतना उसको निंदनीय माना गया है। तो ये एक ट्रेडिशनल बात है सन्यास के नियमों के अंतर्गत। जो बात हम बताना चाह रहे थे यहाँ पे प्रसंगवश, वो ये कि महाराज जी जो है वो सन्यासी थे तो वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते थे। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने सोचा कि ये कैसे मालूम करें कि इनको क्रोध आता है कि नहीं आता। तो उन्होंने कहा महाराज अग्नि मिल जाएगी क्या आपके पास। उन्होंने कहा अरे भाई अग्नि हमारे पास कहाँ होगी, हम तो सन्यासी हैं। नहीं महाराज जी कभी हो भी सकती है, देख लो कभी है क्या अग्नि ऐसे। अरे बेटा बताया ना अग्नि हमारे पास नहीं है, हम अग्नि नहीं रखते हैं। महाराज जी देखने में क्या है, हो भी सकती है। अरे मूर्ख कहीं क्या, समझ में नहीं आता तुमको, बोला ना अग्नि नहीं है। बोले महाराज जी बाहर अग्नि हो कि नहीं हो, अंदर तो अग्नि है। क्रोध आ गया ना, बोले अंदर तो अग्नि, क्रोधाग्नि जल रही है। तो यहाँ पे बताया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें सबसे बुरा माना है क्रोध को। क्यों माना है बताएं, क्योंकि बाकी विकार जो हैं वो तो मन के विकार माने जाते हैं, लेकिन क्रोध तो ऐसा माना जाता है इसका संबंध सीधा अहंकार से है। अहंकार जितना अधिक होगा व्यक्ति को क्रोध उतना अधिक आएगा। अहंकार का मतलब होता है अपने प्रति श्रेष्ठता की भावना। किसी को अगर कोई समझाने की कोशिश करे ना और एकदम से उसको गुस्सा है, हमको क्या अकल सिखाना चाहते हो, हमको क्या कम समझते हो, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े समझदार हैं, एकदम से क्रोध आ जाता है व्यक्ति को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ये लग रहा है कि ये मुझे कोई समझा रहा है, मतलब मुझसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, और मुझे अकल सिखा रहा है, मतलब ये ऐसा सोच रहा है कि उसको ज़्यादा अकल है, जबकि सबसे ज़्यादा अकल वाला तो मैं ही हूँ दुनिया में। ऐसा कोई समझते हैं ऐसा।
तो उनको क्रोध आ जाता है एकदम से। तो इसलिए यहाँ पे देखो अभी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उनको लेते हैं। हमने पहले थोड़ा संकेत कर दिया उसका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है वया सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता ससुखी नरा। इस श्लोक का अर्थ है, जो शरीर त्याग के पूर्व ही अपने काम क्रोध जनित वेग को रोकने में समर्थ है, वही मनुष्य युक्त अर्थात सिद्ध है और वही सुखी है। संसार में लोग सुखी किसको समझते हैं कि भाई जिसके मन में कोई कामना है और कामना की पूर्ति करे, है ना। ये पता नहीं कैसे गलत कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं दुनिया में लोगों को। बोलते हैं कि कल्पनाएं करो, सपने देखो, महत्वाकांक्षा जगाओ और उसके लिए फिर प्रयत्न करो, और जब वो पूरी हो जाए तो मतलब आप सफल हो गए। बोले कोई सफल नहीं होता। आपने कोई महत्वाकांक्षा रखी और वो पूरी हो गई तो आपके मन में फिर दूसरी महत्वाकांक्षा आ जाए, कहाँ से सफल हो जाओगे? आप रोते ही रहोगे। आज चाहोगे ये बन जाए वो बन जाए, और बन गए तो फिर उसके बाद फिर कुछ और बनने की सोचते रहोगे। ऐसे हमेशा ही चलता रहेगा और आपका चित्त का देने जाने वाला नहीं है। लेकिन ये गलत टीचिंग है जो सामान्य रूप से बड़ी व्यवहार में दी जाती है लोगों को। दूसरी बात, अगर मानो आपने महत्वाकांक्षा रखी मन में, सबसे खतरनाक बात जो है, एक एग्जाम में आप तो टीचर हैं, आप जानते हैं कि एक एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं और सिलेक्ट कितने लोग हो पाते हैं। लाखों बैठते हैं और गिनती के लोगों को सिलेक्ट होना होता है। तो बाकी सब क्या होगा? और सबने महत्वाकांक्षा रखी, बाकी सब डिप्रेशन के पेशेंट बनेंगे। फिर क्यों? मन में रखा था ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब एक थॉट आप अपने मन में 1000 बार डाल दो और फिर उसके बाद उसको पूरा नहीं हो तो आपके अंदर फिर मन की स्थिति बिगड़ जाएगी, आपकी हीन भावना आ जाएगा, अरे मैं तो कर ही नहीं पाया, मेरे में तो योग्यता ही नहीं है। तो ये महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है हमारे साथ। और हम व्यवहार महत्वाकांक्षी योजना, दूरदृष्टि, कुछ ऐसा करो, कुछ बन के बताओ, ठीक। हमारा शास्त्र कहता है, गीता जी हमको कहती है कि आपको अपना पूरी ऊर्जा कर्तव्य पे लगाना चाहिए, परिणाम को पूरा का पूरा भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो विभाग आपका है वो आप करो, फल देने का विभाग किसका है? भगवान का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए और जो भगवान फल दे सोचो इससे में मेरा भला है। कई बार संसार के लोग जो है ना, किसी परिस्थिति को समझते मेरे साथ गलत हो रहा है, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ठीक कर दो, फिर किसी महात्मा से भी करते हैं ठीक कर दो। हो सकता है वो परिस्थिति आई इसीलिए है कि वो आपका फायदा करने के लिए आई है, वो भगवान की कृपा है ना। अब कोई व्यक्ति बोला मेरी पत्नी मर गई, मैंने बोला किस्मत वाले हो, जितने साल वो रहती उतने साल तो से मुँह में पड़े रहते। मर गई, छुटकारा हुआ, भजन करो आप। और बोले स्वामी जी कैसी बात कर रहा हो। तो अब उसका मतलब क्या हुआ? उसको तो आसक्ति है। अब वो जीते जी आसक्ति नहीं छोड़ पा रहा था, तो मरने के साथ भी दुख हो रहा। कितने दिन होगा? 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद तो हल्का हो ही जाएगा। बोले स्वामी जी ऐसी शिक्षा दोगे तो लोग सत्संग से भाग जाएंगे आपके। मैंने बोला हम ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं जिसके साथ हो गया तो उसको सोचे पॉजिटिव, है ना। हमने बताया था, एक बालक आता था तो वो बोले मेरा डाइवर्स हो गया, तो मैंने बोला अच्छा है भाई, चलो छुटकारा हुआ, वो दुनिया भी देख ली तुमने, है ना। युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति पीता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पीता है और पी करके छोड़ देता तो वो उससे भी बड़ी बात है ना। पहले पीता था और फिर छोड़ दी तो आप मोह माया में पड़े, संसार चक्र में पड़ गए और संसार ने आपको बाहर फेंक दिया, प्रकृति ने बाहर फेंक दिया, भगवान की योजना ने आपको बाहर कर दिया, और बल्कि अधिक फायदा है इसमें। क्यों? आपने दुनियादारी भी देख ली और उसके बाद आप बाहर आए। नहीं तो कभी कभी कल्पना में मनुष्य सोचता रहता है कि हमको ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, लेकिन आपने देख लिया कि क्या सुख है, इमेजिनेशन में मालूम नहीं पड़ता है। तो ये भी भगवान की कृपा होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो। हम लोग जो परिस्थिति होती है उसमें दुखी होते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब है भगवान गलत है, इसलिए वो परिस्थिति करने कराने वाले तो वही हैं। ऐसा बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं ना। जब पत्ता नहीं हिलता तो आपके घर की परिस्थिति कैसे हिल सकती है? उनकी इच्छा से हो रहा है ना। और हम भगवान को सजेशन देते हैं, मतलब हम ज़्यादा ज्ञानी और वो कम ज्ञानी है। भगवान प्लीज़ ऐसा मत, ऐसा करो। प्रेयर का मतलब यही है कि भगवान 2+2 मत होने दो, 2+5 कर दो, है ना।
2+2 4 मत करो, 5 कर दो। तो जो हो रहा है वो नहीं हो, कुछ और हो जाए, इसी का नाम प्रेयर है। ये गलत प्रेयर है। हमारे अंदर से अहोभाव निकलना चाहिए, भगवान तेरी कितनी कृपा है कि मेरे को मोह माया से बाहर निकाल दिया। ज़्यादा सत्संग में कौन लोग जाते हैं? जिनका संसार थोड़ा इधर उधर होता है, और जिनका संसार बहुत बढ़िया चल रहा हो तो बोले फुर्सत नहीं है, हमारे ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे वो ऐसा कर रहे हैं, उसमें लगे रहते हैं। मेरा बाल गोपाल ऐसा करता है, मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, और उसमें मोह माया में लगे हुए हैं। मेरा धंधा ऐसा चलता है। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आदमी को लगता है जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति नहीं है, चलो महाराज जी के पास चले, कुछ शांति मिले। तो वो महाराज जी के पास जाते हैं दूसरे काम के लिए, और महाराज जी उन्हें दिखा देते हैं दूसरा रास्ता। तो ऐसे वो वाले महाराज जी भी हैं, हम वो नहीं है भले। वो बोलते हैं तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, उसको बना देते हैं। महाराज जी के, हमारे जैसे महाराज जी के पास जाओ, बोले बहुत बढ़िया हो रहा है। बोले अच्छा है, छुटकारा करो। देखो हमारे गुरुजी ने हमको बताया, ये बातें जो है ना सीक्रेट वाली बातें हैं। हम आपको सीक्रेट वाली बातें बता देते हैं। ये बातें है ना महात्मा लोग अकेले में बताते हैं और अधिकारी को बताते हैं केवल। हमारे गुरुजी ने बताया, एक व्यक्ति की फैक्ट्री थी, तो उसको कुछ लोन लेना पड़ा। अब बिजनेस उसका इतना अच्छा चल नहीं पा रहा था, तो चुका नहीं पा रहा था, तो ब्याज के कारण लोन बढ़ता जा रहा था। बड़ा परेशान था। तो एक विद्वान के पास गया और उनसे कहा कि भाई मुझे कोई उपाय बताओ। तो हमारे शास्त्रों में हर चीज़ के उपाय रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करो और ये जप करो राजेश्वरी का, और आप करोगे तो आपका उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो बोले कैसे करना पड़ा? बोले जितनी कस के तपस्या करो तो सकल पदार्थ है जगमाई, और कर्महीन नर पावत नहीं। तो बोले कि जो कर्मठ है ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पा सकता है। आप लग जाओ, देखो आपका भाग्य पलट जाएगा। कर्म से ही तो भाग्य बना है, नए कर्म से उसको मेटा भी जा सकता है। बोले आप लग जाओ, आप रिवर्स कर सकते हो इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी आप बताओ। उन्होंने जब बताया, अब उन्होंने कहा संकल्प खास चीज होती है, ये लोग कम समझते हैं इस बात को। जो आप उपासना करते हो उसके आरंभ में क्या होता है? विनियोग, अर्थात संकल्प। तो संकल्प जैसा होता है वही साधना का फल होता है। तो संकल्प उन्होंने क्या बोला? अपना नाम अमुक गोत्र में उत्पन्न, अमुक वर्ष, अमुक तिथि, अमुक वार और अमुक कार्य की सिद्धि। तो कार्य की सिद्धि का आया तो उन्होंने बोला धन प्राप्ति अर्थम था। तो वो भगवान का भगत था, और वो बोले भगवान से धन क्या मांगना, भगवान से मांगना तो उनकी कृपा मांगो। तो उसका विचार पलट गया। तो उन्होंने कहा भगवत कृपा प्राप्ति अर्थम जपा के कर्म करिष्ये। जल छोड़ दिया उन्होंने, क्या मैं जो अनुष्ठान करूंगा किसके लिए? भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए। तो हमारे महाराज जी ने बताया कि वो जब उनका अनुष्ठान चलता रहा तो वो सब सुबह अनुष्ठान करते, बाकी समय तो अपनी फैक्ट्री जाते थे, पर कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख नहीं रहा था। जिस दिन उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, कहते हैं फल उस दिन मिलता है ना। कोई व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, पेमेंट कब मिलता है? जब शाम को जाने लगता है उस समय। तो आपका अनुष्ठान पूरा होगा, हवन होगा, उसके बाद फल मिलता है। तो हवन करने बैठे, हवन जो है उसका एक आखिरी आवश्यक अंग होता है अनुष्ठान का। तो अगर अनुष्ठान में आपने हवन नहीं किया तो वो भी अपूर्ण कहलाता है, ब्राह्मण भोजन नहीं किया तो भी अपूर्ण कहलाता है। तो वो करना पड़ता है। तो उन्होंने हवन किया, तो जैसे हवन में आहुति दी और उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, इधर अग्नि जलाई हवन की, उधर अग्नि जली फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आग लग गई। बात शहर में फैल गई कि अरे इनकी फैक्ट्री में तो आग लग गई। तो जिन लोगों को पैसा लेना था, अरे भाई जो कुछ इनके पास है ले लो, नहीं तो हमारा तो पैसा डूब ही जाएगा। तो मांगने वाले आना शुरू हो गए। पहले तो सांत्वना की बात करें और उसके बाद बोले भैया हमारा क्या होगा, क्या होगा, तुम्हारे पास क्या है, ये दे दो वो दे दो, ऐसे। तो उनकी पत्नी ने कहा तुम पीछे जाओ, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, मैं बात करती हूँ। तो पीछे गए, बोले निकल जाओ घर से, अभी चले जाओ कहीं, नहीं तो घर में जो सामान है सब लेके चले जाएंगे यहाँ से। कोई बोले आपकी गाड़ी दे दो, कोई बोले आपके गहने दे दो, है ना, कोई बोले आपके मकान के पेपर दे दो, ऐसे सब मांगने लग गए। लोगों को थोड़ी कि ये व्यक्ति घाटे में, उनको तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बोले कहाँ जाऊँ? बोले हरिद्वार में महाराज जी ना, उनके पास चला जाओ आप। बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने पैसे लिए थोड़े से और निकल गए हरिद्वार। अब पैसे लेने वाले रोज में उनसे मांगने वाले आने लगे। तो वो वहाँ से फ़ोन लगाया अपनी पत्नी को
कि मैं आऊँ क्या? और बोले आना ही मत, गंगा स्नान ही करते रहो आप तो। यहाँ अगर आए तो बोले बहुत मारेंगे लोग आपको, ऐसा। तो वो 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने, बोले अरे तुम वहाँ पे हो तो हम सुखी हैं, और तुम अगर आ गए तो सब दुखी हो जाएंगे। बोले वहीं रहो। बोले इसको बोलते हैं भगवत कृपा, है ना। भगवत कृपा प्राप्ति अर्थम, कि भगवान ने उनको संसार के जंग, उन्होंने बोला तेरे को मेरी याद नहीं आती? बोले हमको तुम्हारी कोई याद नहीं आती, तुम वहीं सुखी हो और हम यहाँ सुखी हैं, तुम वहाँ मजे में रहो। उसका मतलब ये है कि संसार के लोग क्या चाहते हैं, हमारी व्यवस्था बढ़िया चलना चाहिए, भले हमको हमारा साथ वाला जो है हमारे साथ हो कि नहीं हो। तो उनको खुद होकर के उन्होंने विदाई दे दी। ये किन्होंने सुना है? हमको बाबा जी ने सुना है, आनंदमयी आश्रम वाले महाराज जी ने। तो सत्य घटना है ये। तो कहने का मतलब है कृपा हर कोई सहन नहीं कर सकता है। संसार में हर व्यक्ति सुख के पीछे पागल है, और वो सोचते हैं संत महात्मा भी हमको पत्नी का सुख दे दे, पति का सुख दे दे, बच्चों का सुख दे दे, धन का सुख दे दे, मकान का सुख दे दे। हो सकता है कि आप उस माया में फंस जाओ। तो भगवान से है ना, कभी भी प्रार्थना करनी हो तो महात्मा से पूछना चाहिए, बोले महाराज जी प्रार्थना क्या करनी है। नकली महात्मा नकली प्रार्थना बताएंगे आपको, वो आपको माया वाली प्रार्थना बताएंगे। हमने अनुष्ठान उतना सारे किए, हमने पहली बार में पूछा, तो पूछना भी नहीं आता ना सबको। हमने गुरुदेव शंकराचार्य जी से पूछा, तो महाराज जी ने कहा पूरा अनुष्ठान का जो वो संकल्प लिख लो, और उसमें जो जहाँ पे लिखा जाता है अमुक कार्य सिद्धार्थम, वहाँ हम बताएंगे। फिर वहाँ उन्होंने बताया भगवत प्रीति अर्थम, ये आपको लिखना है। अथवा क्या लिखना है वहाँ पे, मात्र चरण कमलयो अचल भक्ति पूर्वक मोक्ष सिद्धार्थम। हमको मोक्ष चाहिए, संसार की मोह माया से मुक्ति, और भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम चाहिए। ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन है। आप मुक्ति चाहते हो कि संसार का सुख चाहते हो? अगर सुख चाहते हो तो मुक्ति नहीं चाहते हो। आप भगवान से प्रेम चाहते हो कि संसार का मोह चाहते हो? दोनों चीज एक साथ नहीं होती। उधव मन ना ही 10-20, गोपियां कहती है मन 10-20 नहीं है, एक ही थो सो गयो शाम से। जिनका संसार बिगड़ता उनका परमार्थ बन जाता है। आप ये समझना, ये कृपा होती है। तो बोले क्या इसका मतलब स्वामी जी ऐसा नहीं हो सकता है संसार भी ठीक चलता रहे और परमार्थ भी बन जाए? ठीक चल सकता है, पर आप सहज बाहर से प्रेम दिखाएंगे अपना, लेकिन आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि आपका मन जब भगवान में हो जाएगा संसार में कैसे जा सकता है? स्वाभाविक ही होता है ऐसा। एक संत ने कहा है कि अगर कोई किसी महिला का पति जो है वो अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे, उसकी उपेक्षा करे, तो बोले 2 में से एक चीज होती है, यहाँ तो वो ब्रह्मज्ञानी हो गया है, और यहाँ फिर वो किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में इस कारण से अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी कब बनेगा? पहले भगवान से प्रेम करेगा, वो तो ज्ञान तो सबसे लास्ट और सर्वोपरि स्टेज। धीरे धीरे मन उसका परमात्मा में लगने लग जाएगा। लोग सत्संग में जाने से लोग इसलिए भी रोकते हैं, और इनका मोह माया कम हो जाएगा। लोग क्या चाहते हैं, हमारे मोह माया में फंसे रहे, हमारी गुलामी करें, हमारे आगे पीछे घूमें, हमसे पूछते रहें तुमको कैसा क्या चाहिए, तुम किस बात में खुश हो। ये संसार अपने जाल में फंसा के रखना चाहता है, और बाद में वही चीजें रुलाती हैं आपको। तो जो विवेकवान होते हैं वो न फंसते हैं और न फंसाते हैं किसी को, न किसी के मोह में खुद फंसते हैं और न किसी को अपने मोह में फंसाते। वो क्या चाहते हैं कि अपना कर्तव्य का पालन करें, भगवान से प्रेम करें, और जिनको वो वास्तव में प्रेम करते थे तो उनको बोलेंगे तुम भी भगवान से प्रेम करो। हम अपने गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरण पकड़ के बोलते थे, महाराज जी हमारा आपके अलावा कौन है, आप ही हमको मार्ग दिखाने वाले हो, अगर आप नहीं होते तो हमको तो सही मार्ग दिखाने वाला ही नहीं होता। पता नहीं किसी तंत्र मंत्र टोने टोट के ये जंतर मंत्र वाले पता नहीं किसमें फंस जाते। तो स्वामी जी हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। तो स्वामी जी बोलते थे भगवान को क्यों डिग्रेड कर रहे हो, मैं भगवान कहाँ हूँ? तो मैंने कहा स्वामी जी हम तो आपको ही जानते हैं। तो बोले कि तुम अगर अपने आप को मुझे समर्पण करते हो तो मैं तुम्हें भगवान को समर्पित करता हूँ, ऐसे। क्योंकि मैंने अपने आप को भगवान को सौंप रखा है, मैं खुद उनके आश्रित हूँ, तो तुमको भी उनका ही आश्रय देता हूँ। तो असली महात्मा होता है वो अपने से नहीं जोड़ता, वो किससे जोड़ता है? आपको भगवान से जोड़ता है। बोले मुझसे जुड़ के क्या करोगे, आज मैं हूँ कल मर जाऊंगा। भगवान सदा से थे, हैं और रहेंगे, वो शाश्वत है। तो उनसे जोड़ने वाला जो महात्मा होता है वो सदगुरु। एक बार वामदेव जी महाराज वृंदावन में प्रवचन कर रहे थे, और कब सुबह 6 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला। एक प्रणामी मिशन का कोई कार्यक्रम हो रहा था, उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया गया था। तो मैं उन्हें कहा अरे महाराज जी तो वामदेव जी महाराज की आवाज़ बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे। तो उन्होंने ये वर्ड्स बोले उस दिन, ये मुझे आज तक याद है
उन्होंने कहा कि सदगुरु की पहचान क्या है? बोले सदगुरु वो है जो आपको परमात्मा से जोड़े, और असदगुरु वो है जो अपने आप से जोड़े। एक माया से छुड़ा के दूसरी माया में डाल दे, अपने पैर पुजवाए, अपनी मूर्ति रखवाए, अपना मुझे अरे आप जरूरत क्या है? पूजना है भगवान को, पूछे ना डायरेक्ट। रामसुखदास जी महाराज ने कभी अपना कोई फोटो नहीं खिंचवाया, कोई अपना चित्र नहीं लगवाया। क्यों? वो चाहते थे कि आप भगवान से जुड़ो। अब उनको ही पूछते रहोगे तो आप भगवान को कब पूछोगे भाई? उसमें ही लग जाओगे तो वहाँ कैसे? तो सदगुरु का काम होता है साधक को परमात्मा से जोड़ना। जो साकार वाला है साकार से, जो निराकार वाला है निराकार। गुरु को भी परमात्मा में लीन कर दो, बोले यही हमारा अल्टीमेट है। बोले हमारे आप हनुमान जी आपके इष्ट है, और गुरुदेव मानो कोई महात्मा है तो बोला हमारे महात्मा जी को हनुमान जी में लीन किया हमने। अब हनुमान जी हमारे गुरु हैं, हनुमान जी हमारे इष्ट है। आज्ञा गुरु की पालन करो, उनके निर्देशों का पालन करो, लेकिन अपने इष्ट में पूरा मन लगाओ। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी से ने इस श्लोक की व्याख्या में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। भगवान कहते हैं कि देखो, जिसको ये काम और क्रोध जो है आए नहीं, ऐसा नहीं इनका वेग आए, लेकिन उसको सहने में समर्थ, अर्थात उसके अनुसार आचरण नहीं करे, उनसे प्रभावित नहीं है, वही व्यक्ति सुखी है। कामना की पूर्ति करने वाला सुखी नहीं है। कामनाओं को, नई नई कामनाओं को उत्पन्न करने वाला सुखी नहीं। उसके मन में तो निरंतर विक्षेप बना रहता है चित्त में। सुखी कौन होता? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने इस वेग को सहन करने में समर्थ है, वही युक्त अर्थात सिद्ध है, और वही वास्तव में सुखी है। कामनाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति सुखी नहीं होता। बोले आपकी क्या इच्छा है? बोले हमारी कोई इच्छा नहीं। और इतने बड़े महात्मा हो गए आप, तो कोई इच्छा नहीं आपकी। कोई इच्छा नहीं होना बहुत बड़ी बात है। इच्छा होना बहुत छोटी सी बात है। हर मनुष्य की इच्छा रहती है, बेचारा और रोता ही रहता है, ये कब होगा, वो कब होगा, और वो चलो हो गया, फिर उसके बाद फिर बोलता है नेक्स्ट, है ना, इसके बाद अब ये क्या, तो बोला अभी ये हो जाए, फिर बोलता है ये हो जाए, फिर बोले ये। बोले हमारा कोई संकल्प नहीं है, हमने अपने सारे संकल्प अपने इष्ट के चरणों में चढ़ा दिए, और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। बोले हम तो भगवान का नाम जपते हैं, अपना काम करते हैं, और जो भगवान दे उसमें राजी रहते हैं। अपने कर्तव्य पालन में पीछे नहीं हटना, भगवान के नाम पे कर्तव्य के पीछे नहीं हटना। अपना जो ड्यूटी है उसको आप कीजिए, वो भगवान की दी हुई सेवा है। वो सेवा आपकी मर्जी से चुनाव नहीं होता है। आप जो भी काम कर रहे हो वो भगवान ने आपको उस स्थान पर रखा है। हर व्यक्ति को, हमको मानो प्रवचन के लिए रखा, इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा, आपको लोगों का नहीं ना गाड़ी ठीक करने के लिए रखा, तो सबको अपना अपना काम दे रखा भगवान ने। तो हमको ये समझना है भगवान ने सेवा दी है, हमको प्यार से ही काम करना है। हमारा उससे ये लोग भी बनता है, अर्थात हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और हमारा परलोक भी बनता है। क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध होगा उससे, अंतःकरण की पवित्रता होती है उससे। पर मोह रख करके नहीं करना, अपेक्षा रख के नहीं करना। हम क्या करते हैं, अब पराठा बना रहे हैं अपनी बिटिया के लिए, थोड़ा और घी डालो, बढ़िया अच्छा सेको, हमारी गुड़िया रानी खाएगी, उसको बहुत मज़ा आएगा। तो आपका क्या हो गया, उसमें मोह आ गया। तो मोह में अगर वो उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा तो भी परवाह नहीं, उसको स्वाद आए उस पर ध्यान दोगे आप, उसके मन को अच्छा लगे वो करोगे, ऐसा नहीं सोचोगे इसका कल्याण हो। तो विवेक पूर्वक कार्य तब कर पाता है आदमी जब भगवान की सेवा समझ करके कर्तव्य कर्म करता है। और जब व्यक्ति से जुड़ जाता है तो मोह में आ जाता है, अथवा किसी फलाकांक्षा में आ गए, हम ये कर्म कर रहे हैं और इसके द्वारा हमको अमुक प्राप्ति हो जाएगी, तो शेख चिल्ली की तरह सोचते ही जा रहे हैं, ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अरे तुम अपना कर्म करो, जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। हमारे पूज्य स्वामी जी तो कहते थे कि संसार के काम की तो बात ठीक है, भगवान की भक्ति में भी फला शक्ति का त्याग कर देना चाहिए। हम तो आपका भजन कर रहे हैं, जो आपको देना हो दो, मुक्ति दो, भक्ति दो, कल्याण करो मत करो आपकी इच्छा, हम तो आपके भजन में लगे हुए हैं। जिसको मार्ग में चलने में आनंद आता है वो मंजिल की परवाह करता है क्या? अब अपन मानो गाड़ी में बैठकर यहाँ से उज्जैन जा रहे हैं और बढ़िया मौसम है और खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो अपन वेट करेंगे या उज्जैन अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? अपन बोले चलने में आनंद आ रहा है। तो अपना जो जीवन है वो अपन जब भगवान की सेवा बना लेते तो उसमें भी आनंद आता है। बोले आप काम करके थकते नहीं? बोले काम करके थकते नहीं, हमको मजा आता, ऊर्जा मिलती, खुशी मिलती। क्यों? काम करके थकता वो व्यक्ति है जो फलाकांक्षा करता है, जो काम को ही अपना रस बना लेता है, रुचि बना लेता है,
उसी को स्वधर्म कहा गया है। हमारे यहाँ गीता में बड़ा का स्वधर्म निधनम से पर धर्मो भयावह। तो मनुष्य को अपनी इसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। उसमें एक बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या ये की गई है कि हर व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति का विश्लेषण करना चाहिए कि मेरी एक्चुअल में रुचि क्या है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अभिप्राय ये है कि आदमी को अपनी अपनी वृत्ति समझना चाहिए। किसी की वृत्ति ऐसी है कि मैं तो भगवान की पूजा पाठ ही करूँ, फिर खुद भी करो दूसरों के लिए भी करो, आप पंडित जी बन जाओ। एक का ये है कि मेरे ये पूजा पाठ वाठ नहीं, कोई ऐसा वीर का शौर्य का ऐसा काम हो बताओ तो निकालो तलवार और खड़े जाओ बॉर्डर पे, है ना, हाथ में उठा लो बंदूक और मशीन गन, बोले चलाओ पाकिस्तान के ऊपर। अब आप जो है शूरवीर हो तो आपका वो काम दे दिया आपको। तो क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना। वो बोले मेरे को तो हिसाब किताब करना अच्छा लगता है, बोले करो हिसाब किताब। आप वैश्य, आपको वो काम दे दिया, लेकिन भगवान की सेवा समझ कर करो। आपके मोहल्ले में आप दुकान खोलना चाहते हो तो आपने देखा भाई किस किस चीज़ की दुकान है, बोले इसकी दुकान है उसकी दुकान है। एक दूध की दुकान है, दूध लेने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो अगर दूध की दुकान खोल लूँगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो आदमी फायदे के लिए नहीं करे बल्कि इसलिए सोचे कि मुझे इसके द्वारा सेवा करनी है। ऐसे अब दूध बेचोगे आप 8 रुपये में लाओगे, 10 रुपये में बेचोगे, 2 रुपये तो कमाई होगी, स्वाभाविक ही है, ऐसी उसमें क्या बात है। लेकिन आपका उद्देश्य 2 रुपये कमाना नहीं था, आपका उद्देश्य क्या था कि लोगों को यहाँ इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चीज़ अवेलेबल कराए। आपको आनंद आएगा, आप देख करके तो देखो। पैसा के पीछे भागने वाले को आनंद नहीं आता है, वो जो सेवा की भावना रखता है उसको आनंद आता है। पैसा तो दोनों के पास ही आता है, लेकिन जिसमें सेवा की भावना होती है, जो भगवान का दिया हुआ कर्म समझ के करता है, जो सोचता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सबको सुख हो, तो वो सबसे पहले तो वही सुखी होता है। किसी को रंग लगाओ तो पहले अपने हाथ पर रंग लगाना पड़ता है कि नहीं। जब आप सोचोगे सब सुखी हो तो सबसे पहले आप ही सुखी होगे। जब आप सोचते सबका भला हो तो सबसे पहले आपका ही भला होगा। ये भावना भगवान की है, इसलिए आपके अंदर भगवत शक्ति जागृत हो जाती है, देवी शक्ति जागृत हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं स्वयुक्ता स सुखी नरा, वही व्यक्ति युक्त है, अर्थात युक्त मतलब योगी है, सिद्ध है, और वही वास्तव में सुखी है। कौन? जिसने इन कामनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह को वश में कर लिया, इनके अधीन नहीं होता। आगे व्याख्या की है उड़िया बाबा जी, कहते हैं इसका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि काम क्रोध आदि का वेग चित्त में आ जाने पर भी जो उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया होने से पूर्व ही उसे रोक लेता है, वही पुरुष युक्त और सुखी है। भाई अंदर अंतःकरण में आ भी गया, परिस्थितिवश संस्कार है, परिस्थिति बन गई तो उठ गया, लेकिन उसको शरीर तक नहीं उतरने देना। अब शरीर पर उतरने का मतलब क्या है, तो वो उसका शरीर के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो मालूम पड़ता है, वो भी बाबा खुद ही बताएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि का वेग चित्त में आ जाने पर भी जो उसको शारीरिक प्रतिक्रिया होने से पूर्व ही रोक लेता है, वह पुरुष युक्त है, अर्थात योगी है, और वही सुखी भी है। किंतु इससे भी बढ़कर के यह बात होगी कि इन काम क्रोध आदि वेगों को शारीरिक चिन्ह भी न प्रकट हो, मतलब प्रकट शरीर के अंदर भी प्रकट नहीं हो पाए चिन्ह, अर्थात अभ्यास से जिसमें ऐसा सामर्थ्य आ गया हो कि शरीर में भी इनके चिन्ह प्रकट नहीं होने देता, वही युक्त और सुखी है। अब चिन्ह क्या है तो वो बताएंगे कि जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो कहते हैं कि उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका स्वर बिगड़ जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है। तो ये क्या है, सब क्रोध के लक्षण है। ये काम क्रोध जब आता है तो इस प्रकार की विकृति शरीर में आती है। तो बोले इतना आपका ऊपर कमांड होना चाहिए कि आप लक्षण भी आपके शरीर में प्रकट नहीं हो। किसी के क्रोध में हाथ ऐसे कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती है ऐसे, तो इसका मतलब है कि बहुत जोर से क्रोध आ रहा है। आगे बाबा कहते हैं यहाँ जीवन मुक्त का प्रकरण है, इसलिए यही अच्छा है कि शरीर रहते हुए सब विकार छूट जाएं। ऊपर से भले ही वह काम क्रोध आदि की चेष्टाएं करें, परंतु जिसे वास्तव में बोध हो गया है उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है कि शरीर रहते हुए सारे विकार छूटना चाहिए, है ना। कई लोग बोलते हैं हमारे आध्यात्म में प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, तो उसको कई प्रकार से व्याख्यात किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि अगर आपको टेस्ट करना है कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हुई है, तो आप देखो कि आपका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कितना कम हुआ है। जितना जितना ये कम हुआ है इसका मतलब उतना उतना आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाकी ये बात जरूरी है कि सब में सब चीज़ें बराबर नहीं होती है।
किसी में काम अधिक होता है, किसी में क्रोध अधिक होता है, किसी में लोभ अधिक होता है। तो अब लोभ ज़्यादा है और क्रोध नहीं है, तो बोले मेरे को तो क्रोध आता ही नहीं। बोले क्रोध नहीं आता, लेकिन लालची तो बहुत हो आप हैं। बात तो वही है। एक मस्किन जी महाराज हैं, अब तो शरीर पूरा हो गया, वो बड़ा अच्छा बोलते थे, वो भी है ना, गुरुवाणी पे बोलते थे अक्सर। तो वो बोलते थे कि ये इंटर एक्सचेंजेबल नहीं है, एक चीज़ दूसरे में बदल जाती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर लोभ अधिक होता है तो उसको क्रोध इसलिए नहीं आता है कि अगर मैं क्रोध करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो ग्राहक हाथ से चला जाएगा, है ना, मेरा पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। तो वो हाथ जोड़ता रहेगा, ये करता रहेगा, लेकिन वो क्रोध नहीं करेगा क्योंकि उसको तो रुपया निकालना है। तो ये अब इसका एक दृष्टांत देते हैं कि व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है, उसको लोभ है, लेकिन उसकी संतान में क्या होता है, उसका मोह होता है। तो अपने संतान के सुख के लिए बड़ी मेहनत से वर्षों तक कमाया हुआ धन बड़ी आसानी से उसको ट्रांसफर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसमें मोह है। तो इसका मतलब ये नहीं कि त्याग हो गया, है ना। एक व्यक्ति तीर्थ में गए तो वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको लगा इस एक्सीडेंट में बच गया, बड़ी बात है, हो सकता है कि मेरी डेथ हो जाती। तो जब लौट करके आया तो बोले स्वामी जी मेरे को तो ऐसा लगा कि बच गए आप, अब बच गए तो अब अगली स्टेप लो। मैंने कहा क्या अगली स्टेप? बोले अब ये मोह माया से छुटकारा लो। तो मैंने जितना मेरा संपत्ति थी ना, सारा मैंने वसीयत करके बच्चों को कर दिया। तो मैंने बोला छुटकारा कहाँ हो गया? लोभ जो है मोह में बदल गया। जिसको दिया उसके अंदर कितनी प्रियता होगी आपकी, तभी तो छोड़ पाया। एक हमारे महात्मा जी थे, उज्जैन में आते थे लगातार बहुत समय तक। तो वो हमेशा मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। मैंने कहा ऐसे बोलने से गुरु नहीं होते हैं। जो कहना मानता है वो शिष्य होता है, भले दीक्षा ले कि नहीं ले। वो जिसका कहना आप मानते हो वो गुरु होता है ना। कोई पत्नी का कहना मानता है, पत्नी उसकी गुरु है ना, ये बात समझ लेना। और कोई जो है दोस्त का कहना मानता है, दोस्त उसका गुरु है। जिसका कहना आप मानते हो वो आपका गुरु है। तो बोला ना आप बताते तो हो, मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे पास पैसा कितना है? बोले मेरे पास है ही ज़्यादा कुछ भी। मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो भी है। मेरे पास बोले 2 लाख रुपए हैं केवल। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख रुपए की तुमने एफडी किया अपने लिए? बोले हाँ। मैंने कहा उसमें नॉमिनी किसको बनाया बताओ ऐसे? तो बोले वो मेरे लड़के की लड़की है उसको बनाया मैंने। मैंने कहा वो तो बहुत नेचुरल है, अपनी पोती को बनाया नेचुरल। मैंने कहा संन्यास ले लिया, आप लड़के की लड़की कहाँ से आ गई? अब तो आपका काम चैरिटी में होना चाहिए, धर्म के कार्य में लगना चाहिए। हो गया अपना वो वाला कोर्स पूरा, और वो नहीं कर पाया। तो आदमी माया को छोड़ना इतना सरल नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब मन माया से हटता है, नहीं तो आदमी कहीं ना कहीं से फिर मन उसमें चला जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति का प्रकरण है, इसलिए यही अच्छा है कि शरीर रहते हुए सब विकार छूट जाए। जितनी जितनी निर्विकारता आ रही है उतना उतना मतलब आप मन से परे होते जा रहे हो। जीवन मुक्ति का मतलब है आप मन से मुक्त हो गए, आप समस्त वासनाओं से मुक्त हो गए। यहाँ प्रश्न उठाया क्रोध के शारीरिक चिन्ह क्या है तथा इसका परिणाम क्या है, जो हमने थोड़े से पहले ले लिए। मुखाकृति का विकृत होना, है ना। किसी किसी का क्या होता है, गुस्से में चेहरा बड़ा डाकन सरी का हो जाता है ना, राक्षस जैसा चेहरा बना लेते हैं। तो एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज जी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला जब गुस्सा आता है ना तो उस समय कांच देख लिया करो, है ना, क्योंकि चेहरा विकृत हो जाता है। तो वो घर गई महिला, तो उसके सास ने उसको डांट दिया, तो वो अंदर से कांच लेके आई और उन्होंने अपने सास को दिखा दिया कांच। तो वो कांच उसने लिया और फेंक दिया ऐसे। बोले देखो मम्मी जी आप देखो आपका चेहरा कितना बढ़िया दिख रहा है, आप गुस्सा करते हो। तो बोला मैं कांच दिखाते फेंक दिया। तो ना महाराज जी वो आपने बोला था गुस्सा आया तो कांच देखने से समझ में आया था कितने खराब लग रहे हैं आप। तो बोले क्या हुआ फिर? तो बोले मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया तो उन्होंने कांच फेंक दिया। बोले दूसरे को दिखाया दूसरे को दिखाने की थोड़ी कहा था, खुद को देखने के लिए कहा था आपने, तो उनको दिखा दिया। खुद देखोगे तो आपको समझ में आ गया हमारा चेहरा कैसा दिख रहा। तो कहते हैं मुखाकृति का विकृत होना, नेत्रों का लाल हो जाना, होठों का फड़कना, स्वर बिगड़ जाना, शरीर में कंप होना, पसीना आना और दांत पीसने लगना, ये सब क्रोध के चिन्ह हैं। काम क्रोध आदि से अंतःकरण की शिथिलता विदा हो जाती है और एक आग से लग जाती है ना, उनको शरीर में से अग्नि प्रकट हो गई। जो महाराज जी ने बोला ना कि बाहर तो अग्नि नहीं है लेकिन अंदर तो अग्नि जल रही है। तो काम क्रोध आदि से अंतःकरण की शिथिलता विदा हो जाती है और एक आग से लग जाती है, जो पहले शरीर को गर्म करती है
फिर वाणी को प्रभावित करके स्वर भंग कर देती है। यह अग्नि ही क्रोध है। शास्त्र में काम और क्रोध दोनों ही को अग्नि कहा गया है। क्रोध पाप का चिन्ह है। देखो अभी आप क्रोध पे देखो, विशेष ध्यान से सुनने वाली बात है। क्रोध पाप का चिन्ह और पाप का प्रधान कारण कहा गया है। क्रोध आने पर ही मनुष्य पाप करता है। क्रोध में आदमी सबसे पहले तो ऐसे वचन बोलता है जिससे किसी का दिल दुखे, और उसका जो सबसे मर्म स्थल होगा ना, वहाँ पे चोट करेगा। है ना, किसी को पति को पत्नी भी गुस्सा आएगा ना, और उसको लगेगा कि अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, तो बोले तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाया है, कि एकदम सही बोलेगा। तो वो बोले मेरी माँ का नाम नहीं लेना बीच में, तो उसको जिस बात से बुरा लगता होगा वही बोलेगा। ऐसे वो क्या, जानबूझ करके उसका दिल दुखाने के लिए ऐसे वही वाली बात बोलेगा जिससे उसको अधिक से अधिक तकलीफ हो। इसका मतलब क्रोध में क्या होता है, आदमी पाप करता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्रोध जो है ये प्रमुख प्रधान कारण है पाप का। क्रोध पाप का चिन्ह है।